नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। यूपी के बांदा में एक दुल्हन, नई नवेली दुल्हन यानी शादी के तकरीबन 10 महीने बाद ही वो पुलिस थाने पहुंचती है। पुलिस के सामने वो अपने ससुराल वालों को लेकर जो आरोप लगाती है उसे सुनकर पुलिस वाले भी दंग रह गए। आखिर एक पति जिससे वो अपना सब कुछ मानकर वो शादी की थी, पिछले साल 2022 में ही उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद जैसे ही वो अपने घर पहुंचती है तो उसके पति, उसके सास, उसकी ननद सबके सब अपने रंग दिखाने लगते हैं। यहाँ तक कि उस दुल्हन का जो देवर होता है वो फौज में रहते हुए भी उसे इस कदर टॉर्चर करता है कि वो परेशान हो जाती है कि आखिर करे तो करे क्या। जिसके बाद 10 महीने बाद वो पुलिस थाने पहुंचती है, चीला पुलिस थाने पहुंचती है, जहां पर वो शिकायत करती है अपने ससुराल वालों को लेकर। चलिए आपको बताते हैं आखिर पूरा मामला क्या था। नवंबर साल 2022 में कानपुर के नौबस्ता में ये शादी होती है। पति पत्नी खुश होते हैं, स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन शादी के तकरीबन 10-15 दिन बाद ही जैसे ही वो ससुराल वालों के यहाँ पहुँचती है तो उसकी ननद और उसकी सास उससे पूछती है कि दहेज में तुमने क्या लाया। यानी उनका कहना था कि बाइक और 2 लाख रुपए की डिमांड की थी उन्होंने, जो उन्हें मिला नहीं था। इस पर वो दुल्हन कहती है कि हमारे परिवार वाले इतने सक्षम नहीं हैं और दहेज की बात पहले नहीं की गई थी, आप अभी बता रही हैं, जिसे लेकर वो पूरी नहीं कर सकते। इसके बाद शुरू हो जाता है परिवार वालों का प्रताड़ना। यानी वो लड़की, वो दुल्हन, जो नई नवेली दुल्हन उस घर में आती है, 1 महीने भी नहीं होते, हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी होती, इसी दरमियान ससुराल वाले अपने रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि जो दुल्हन होती है, उनका जो देवर है वो फौज में होता है। फौज में रहते हुए उसने अपनी भाभी से वो बातें कही जिसे सुनकर उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। दरअसल एक रोज वो फौजी जो होता है, उनका देवर, वो बोलता है कि भाभी, अगर आप ठीक से नहीं रही तो आपको जान से मार दूंगा, आप जानती नहीं कानून हमारे हाथ में है। इसके साथ ही दुल्हन ये सारी प्रताड़ना सहन करती रहती है। इसी बीच उसका पति उसे मजबूर कर देता है। एक रोज उसका पति आता है कमरे में और उसे कहता है कि तुम शराब पियो। दुल्हन जो होती है, उसकी बीवी, वो मना कर देती है कि मैं शराब नहीं पीऊंगी। इस पर वो पति उसका मारने पीटने लगता है। अगले ही दिन उसे खाना पीना तक नहीं देता कि अब तुम्हें खाना पीना नहीं मिलेगा, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। ये सारी चीज़ें वो दुल्हन उस घर में सहन कर रही थी। इसी दरमियान वो बीच बीच में अपने परिवार वालों को कहती, अपने घर वालों को कहती कि ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही हैं। इस पर उनके घर वाले भी उसे समझाते कि थोड़ी बहुत चीज़ें सहन करनी पड़ती है। इसी बीच रह रहकर उनकी जो दुल्हन की सास होती है, ननद होती है, वो लगातार उस दुल्हन को ताने मारते हैं कि तुमने 2 लाख रुपए नहीं लाए, तुमने बाइक नहीं लाया, जिसकी वजह से उसके फौजी जो देवर होते हैं वो भी उसे ताने मारते हैं और उसे थ्रेट करते हैं कि अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। इतना ही नहीं, जिसे वो सब कुछ अपना समझ के अपने घर से विदा हुई थी शादी के बाद, वो पति भी उसका साथ नहीं दे रहा था। पति लगातार उस पर दबाव बनाता था, अपने माँ और अपनी बहन, अपने भाई की ही बात सुनता था और वो लगातार अपनी बीवी पे प्रताड़ना करता, मानसिक और शारीरिक रूप से उसे बेहद टॉर्चर करता। इसी दरमियान वो रह रहकर उसे बीच बीच में खाने तक को नहीं देता था। घर वालों को मना कर देता था कि इसे कोई भी कुछ खाने को नहीं देगा। बस रीज़न ये था कि वो शराब नहीं पीती थी उसके साथ, इसी वजह से वो खाना तक उस दुल्हन को नहीं देता था। जिसके बाद दुल्हन थक हार कर आखिरकार पुलिस थाने पहुंचती है, जहां पर वो शिकायत दर्ज करवाती है और कहती है कि उसका पति, उसकी सास और उसकी ननद, और इतना ही नहीं, फौज में रह रहे उसके जो देवर है, उन्होंने भी उसके साथ टॉर्चर किया है, उसे प्रताड़ित किया है। जिसके बाद वो शिकायत लेकर पुलिस थाने पहुंचती है और 4 लोगों को, अपने ससुराल वाले के ससुराल में मौजूद 4 लोगों पर वो मुकदमा दर्ज करवाती है, जिसमें वो दहेज को लेकर, मारपीट को लेकर और टॉर्चर, धमकी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाती है। फिलहाल पुलिस इस मामले में तहकीकात कर रही है, जांच कर रही है। जो भी कुछ अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे।